हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे साथियों, आज अपन लोग वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, क्लास 10th के लिए है। आप लोग अगर क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और इस बार आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम समय में आपको हम चाहेंगे ये पूरा देने के लिए, मतलब पूरा एक्सप्लेन करने के लिए इस कहानी को। बहुत लंबा कहानी है, लेकिन हम चाहेंगे कि कम समय में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो कहानी का नाम है माँ। माँ माँ एक गुजराती कहानी है। माँ एक गुजराती कहानी है। माँ एक गुजराती कहानी है। पूछेगा पहला क्वेश्चन आप ये आपसे कि माँ कैसी कहानी है। माँ कैसी कहानी है? याद रखना मित्रों, माँ एक गुजराती कहानी है। माँ एक गुजराती कहानी है। पूछेगा इसका लेखक कौन है। याद रखना मेरे दोस्त, ईश्वर पिटलीकर। माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पिटलीकर। माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पिटलीकर। याद रहने का सबसे अच्छा तरीका है, माँ ईश्वर के समान होती है तो ईश्वर पिटलीकर। इनकी कहानी है, बड़ी फेमस कहानी है, खून की सगाई। पूछा गया क्वेश्चन है, खून की सगाई किसकी प्रमुख कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पिटलीकर का। फिर उपन्यास है, इसका फेमस उपन्यास है काला पानी। काला पानी किसकी उपन्यास है? काला पानी किसकी उपन्यास है? बता, जल्दी बताओ, क्या किसकी उपन्यास है? हाँ गुरुजी, ईश्वर पिटलीकर का। और जब ये गुजराती कहानी है, जब ये गुजराती कहानी है तो कोई न कोई इसका हिंदी अनुवाद भी किया होगा, और इसका हिंदी अनुवाद किया है गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर, इसका हिंदी ट्रांसलेट गोपाल दास नागर ने किया है। बात करें इस कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? इस कहानी का प्रमुख पात्रा है मंगू। इस कहानी के प्रमुख पात्रा है मंगू। इस कहानी का प्रमुख पात्रा है मंगू। मंगू एक लड़की का नाम है जो जन्म से ही पागल और गूंगी है। जो जन्म से पागल और गूंगी है। पूछेगा जन्म से पागल और गूंगी कौन है? तो मंगू है। जन्म से पागल और गूंगी कौन है? मंगू है। चलो बात कर, तब कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा हो जाए। हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे, दर दर के ठोकर खाने वाले फकीरों में गिने जाने लगे। जब से तुमने हम पे नजर डाली है, हम कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे। क्या बात है गुरुजी, एक बार ध्यान से फिर से सुनना। तो यूं है इस प्रकार से, हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे, दर दर के ठोकर खाने वाले फकीरों में गिने जाने लगे। जब से तुमने हम पे नजर डाली है, हम कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे। ये था छोटा मोटा सही, कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे। तो चलो, कांच का टुकड़ा तो बनना ही आपको, ठीक है। और टुकड़ा, कांच टुकड़ा नहीं बनना, आपको हीरो में गिना जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। खून की सगाई हो गया, माँ कहानी का। माँ इस कहानी का मंगू की माँ है, ठीक है। तो कहती है कि माँ के पास अगर कोई आए, माँ के पास अगर कोई आए और ये कह दे कि माँ जी, आपकी मंगू पागल है और आप इस अस्पताल में भर्ती कर दे, तो माँ सबको यही कहती थी, देखो मैं माँ होकर भी इसकी सेवा बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बताओ, अस्पताल तो गौशाला है, उसमें उसका कैसे ख्याल रखा जाएगा? सबको एक ही बात बता दी थी कि अगर हम माँ होकर भी इसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बता कि अस्पताल वाले लोग, पागल खाना वाला लोग कैसे सेवा कर पाएगा, कैसे ख्याल रखा जाएगा? वो हमेशा अस्पताल को गौशाला ही कहती थी। हमेशा अस्पताल को गौशाला ही कहती थी, और आदमी सुनने वाला सुनते ही रह जाता था, सुनते ही रह जाता था। गाँव वाला आया आया कहा मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो। सबको एक ही बात कहती थी कि मैं माँ होकर के इसका सेवा नहीं कर रही हूँ ना, तो बताओ गाँव वो कौन कर पाएगा? अस्पताल में, अस्पताल तो गौशाला की तरह है, जैसे गाय को रखा जाता है वैसे उसको रखा जाएगा अस्पताल में। भर्ती करने वाले क्या नहीं है? भर्ती करने वाले क्या नहीं है? माँ को ऐसा हमेशा लगता था कि गौशाला है, कैसे रखेंगे, और कोई सेवा वगैरह नहीं कर पाएगी, ठीक है। कहता है यहाँ पे, जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती, लाड़ प्यार करती, वह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करती, ठीक।
कहता जिस प्रकार से पागल अपनी पुत्री गूंगी पागल पुत्री को सेवा करती है ना, उस सब सेवा को देखकर गांव वाले प्रशंसा करती है। क्या करती है कि अगर यह नहीं होती ना, अगर यह माँ इसकी नहीं होती तो शायद आज मंगू भी जिंदा नहीं होती। कोई भला पागल को ऐसा सेवा करता है क्या? लेकिन इसकी माँ है, बड़ी सेवा करती है, बड़ी सेवा करती है। मंगू को क्या होता है ना, टट्टी पेशाब पैखाना का ख्याल नहीं रहता कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है, कोई ख्याल नहीं रहता है। इतना पागल है, इतना पागल है कि टट्टी पेशाब कब करना है कहाँ करना है ख्याल नहीं रहता है। गांव वाले तो कुछ कहता नहीं है। इसकी 2 बेटा है। मंगू के अलावे माँ की कुल मिलाकर के 3 संतानें हैं। मंगू के अलावे माँ की 3 संतानें हैं। कहीं लिखे होंगे माँ के मंगू के अलावे 3 संतानें हैं। 2 गो बेटा 2 गो पुत्री। दोनों बेटा बड़ा है, दोनों का शादी विवाह हो गया है, उसके बच्चे का मतलब ऐसे पोता पोती भी उसके पास है। ठीक है। और ये दोनों बेटा क्या करता है, शहर में काम करता है। इसकी एक पुत्री है, बड़ी बेटी, इसका नाम है कमू। बड़ी बेटी का नाम है कमू, उसका विवाह हो गया है, वो अपने ससुराल में रह रही है। छोटी पुत्री है मंगू, इसका 12 साल है। 12 साल पूछेगा मंगू की उम्र कितना है? 12 साल है। ये 12 साल लड़की है। और 12 साल की लड़की को ख्याल नहीं रहता है। इसकी पुत्री आती है, जो लोग गांव वाले नहीं कह पाते हैं वे बातें इसकी खुद की पुत्री कह देती है कि तुम्हारे लार पैर के कारण ही आज मंगू पागल है, पागल है, तुम्हारे लार पैर के कारण ही इसे टट्टी पेशाब का ख्याल तक नहीं रहता है। तुमने ही इसे बिगाड़ के रखी है, तुमने ही मंगू को बिगाड़ के रखी है। माँ की आंखों में आंसू आते हैं, फिर भी इसकी पुत्री के भी कलेजा बढ़ जाता है, फिर भी कलेजा पर दिल में पत्थर रख करके, ठीक है, कहती रहती है तुम्हारे पैर के कारण ये बिगड़ गई है, तुम्हारे पैर के कारण। तुम इसे भाभी के हाथ हवाले कर दो, सुधार जाएगी, सुधार देगी। 2 थप्पड़ लगाएगी इधर से, वहाँ टट्टी पेशाब करो तो वहाँ करेगी। और आप इसे बिगाड़ के रखी, लार प्यार करती है। माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। और यही कमू कहती है ये लड़की मर जाए तो कुटुंब का क्या होगा, कुटुंब का उद्धार होगा, उद्धार होगा। कमू ही कह देती है, कमू कि अगर मंगू मर जाए ना तो इस कुटुंब का क्या उद्धार हो जाएगा। माँ मने मन सोचती है, माँ भी सोचती है कि मंगू मर जाए कुटुंब का उद्धार होगा, लेकिन मरे तो एक प्राकृतिक रूप से मरे। मंगू की मौत को माँ भी छुटकारा मानती थी, पर प्राकृतिक रूप से मानती थी कि मंगू मर जाए ठीक है, बट एक नेचुरल मौत होना चाहिए। उसको भगवान अपने पास बुलाए, अपने पैर लार से बुलाए, ठीक है, बढ़िया से बुला, नेचुरल मौत होना चाहिए। माँ भी चाहती थी मरे, बट नेचुरल तरह से मरे, कोई दिक्कत क्या है नहीं है। ये थी इसकी माँ की कहानी और पुत्री की कहानी, ठीक है। उसके बाद इसके यहाँ ना बिना बुलाए, इसके यहाँ बिना बुलाए, इसके यहाँ बिना बुलाए कई लोग, जो डॉक्टर भी नहीं था, वो ओझा भी नहीं था, वैद्य भी नहीं था, वो भी आता था, शिलाजीत बेचने वाला, हींग बेचने वाला, मंगू को ये खिलाओ वो पिलाओ, शिलाजीत पिला दो, हींग खिला दो, फलना चिलना खिला दो, मंगू ठीक हो जाएगी। माँ सोचती थी कि चलो 1000 दवाई करेंगे तो एक न एक क्या होगा, दवाई लग ही जाएगी। माँ का कहना है। एक ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू जब 14 वर्ष की होगी, मतलब जब वो अगहन का महीना आएगा तो मंगू ठीक हो जाएगी। एक ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी, और यह ठीक हो जाएगी तो माँ के मन में ढेर सारा चीज़ आता है कि मंगू जब ठीक हो जाएगी अगहन के महीने में, और माँ के लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। और माँ मन मन सोचती है कि जब मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी तो वो 14 वर्ष को हो जाएगी और उसका शादी कर देंगे। इतना सुंदर है कि देखने वाला एक बार पसंद कर लेगा। सोचो, इतना सुंदर है कि देखने वाला एक बार भी पसंद कर लेगा। माँ सोचती है कि जब वो 14 वर्ष की हुई थी, उसका ब्याह किए थे, उस टाइम तो स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन इस बार इतना स्थिति अच्छा है कि भाई तो पानी की तरह पैसा उड़ाता है, कोई खर्च करने में रुकेगा ही नहीं। 14 वर्ष हो जाएगी, अगहन के महीने में इसका ब्याह कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्याह कर देंगे। ये माँ मन में सोचती है। एक दिन अगहन महीने से
कुछ दिन पहले मंगू अपने से हौज में पेशाब करने बैठ गई, हौज में पेशाब करने के लिए बैठ गई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि अगहन का महीना आ रहा है और ज्योतिष से कहना अब ठीक हो रहा है, मंगू अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। यह बात पूरे गांव में फैल गई। कई दिनों तक बात फैली रह गई। एक दिन अगहन महीने से कुछ ही दिन पहले मंगू पेशाब करने जब बैठी तो देखती क्या है, उसकी मम्मी और गांव वाले मंगू पेशाब करके मिट्टी को ना हाथ में लेकर के सान रही थी। उस टाइम लगा क्या है ये भगवान, ठीक कैसा लीला दिखा रहे हैं आप, ऐसा लीला दिखा रहे हैं आप। और उसके बाद अगहन का महीना भी आया, अगहन का महीना भी आया, लेकिन 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 मंगू ठीक नहीं हो पाई। अगहन का महीना भी आया, मंगू लेकिन ठीक नहीं हो पाई। इसके विपरीत अगहन के महीने में कन्यामत विद्यालय में पढ़ रही एक लड़की कुसुम पागल हो गई। ठीक तो नहीं है मंगू, लेकिन उसी गांव में कन्यामत विद्यालय में पढ़ रही लड़की कुसुम पागल हो गई। यह खबर जैसे सुनती है माँ, तो माँ को बहुत दुख होता है, लेकिन संतोष यह भी होता है कि चलो गांव में एक पागल तो हुई, और यह पागल जब पढ़ लिख कर पागल बनी है, इसको टट्टी पेशाब का ख्याल नहीं रहता है, तो बेचारी जन्म से पागल है, इसको इसका ख्याल क्या रखना, इसका ख्याल क्या है। जब वो पढ़ लिख करके पागल हो गई, ये जन्म से पागल है, ठीक है। और माँ यह सुनती है कि कुसुम को भर्ती कराने के लिए उसके मामा गए हैं, तो माँ सोचती है अगर उसकी माँ जीवित होती, कुसुम की माँ जीवित होती, तो शायद ये आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। और माँ मन ही मन ये भी सोचती है कि अगर हम नहीं होते तो आज मंगू को भी उसके भाई पागल खाना भर्ती कर देते। कुल मिला के 1 महीना हुआ, कुल मिला करके 1 महीना हुआ। 1 महीना में कुसुम टट्टी पेशाब करने का ख्याल उसे आ गया, ऐसा गांव में खबर आया। माँ बड़ी खुश हुई। डॉक्टरों का कहना था पागलपन अगले महीने में मिट जाएगा, तो अगले महीने में दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन ठीक हो गया। और तीसरे महीने में डॉक्टर कहा कि इसे 1 महीना और रख लेते हैं तो पूरा ठीक हो जाएगी। और तीसरे महीने में कुसुम पूरा ही ठीक होकर के गाँव आ गई। जैसे यह समाचार माँ सुनते कुसुम गई थी पागल खाना और ठीक होकर के आ गई है, ठीक होकर के आ गई है, तो उसको देखने के लिए सबसे आगे में हम माता जी गई थी, सबसे आगे माता जी माँ गई थी देखने के लिए। और उसके मन में कई सारा क्वेश्चन था, ठीक देखने गई एकदम सही में ठीक हो गई है। और माँ जो है कुसुम को न्योता दी कि मेरे यहाँ आओ, ठीक कुछ बातें करनी है। कुसुम माँ जी के यहाँ आती है और माँ के मन में कई सारा क्वेश्चन था, कई सारा क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन पूछ ली, सब क्वेश्चन पूछी कि मंगू नहीं, कुसुम कहती है कि अगर कोई नर्स, ठीक अगर कोई नर्स नहीं, अगर कोई वहाँ जो पागल रहता है और नर्स को मार भी देना तो नर्स कुछ नहीं करती है, समय पर खाना खिलाती है, समय पर स्नान करवाती है, ठीक है समय पर स्नान करवाती है, बढ़िया से रखा जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, कुसुम का कहना था। और गांव वालों भी कह दिया कि देखो माँ जी, ठीक कुसुम ठीक होकर के आ गई है और आप भी अपने मंगू को लेकर के चल जाइए, वो भी ठीक हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार, जिंदगी में माँ पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं की, जिंदगी में माँ पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं की, क्योंकि कुसुम ठीक होकर के आ गई थी। इसकी माँ ने अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखा, बड़े बेटे को चिट्ठी लिखा, बड़े बेटे को पत्र लिखा। क्वेश्चन पूछा जाता है माँ ने किसे पत्र लिखा, तो बड़े बेटे को पत्र लिखा। माँ ने बड़े बेटे को पत्र लिखा कि बेटा आ जाओ, मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना। जैसे बड़े बेटे को पत्र मिलता, बड़े बेटा
काम छोड़ कर तुरंत आ जाता है, और आते ही किससे, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेता है ना, आते ही मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट से क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं। तो बड़े बेटे ने किससे ऑर्डर लिया था, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले लिया था, आते ही ऑर्डर ले लिया था और कहा 1 सप्ताह में इसे क्या कर दो, भर्ती यहाँ पे आकर के कर दो। ठीक, माँ सोचती है जब लड़का आता है कि ठंडी का मौसम है, भर्ती कैसे करेंगे ठंडी मौसम में, तो ठंडा रहता है, माँ के मन में ख्याल आता है तो ठंडी मौसम भर्ती कैसे करेंगे, ठंडी मौसम में तो वो मंगू कपड़ा भी सही पहने रखती है, ठंडा में कैसे रहेगी, कपड़ा गीला कर देती है, पैखाना कर देती है। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा कॉल्स आ गया था। तो माँ सोचती है कि ठंडी का मौसम है, भर्ती कैसे करे, ठीक है, ख्याल कौन रखेगा, कपड़ा कौन ओढ़ाएगा इसको, गर्मी में भर्ती कर देंगे। और ये भी सोचती है कि यह इसका भाई अपने पगली मंगू को भर्ती मौत में ढकेलना चाहता है, इसलिए सब जल्दी आ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आता क्यों, ऐसा मन में ख्याल आ रहा है, माँ के मन में ढेर सारा ख्याल आ रहा है। भर्ती करने से एक दिन पहले रात में माँ पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात नहीं सोई, आंखों में नींद तक नहीं आया। और जब सुबह हुई तो माँ सोचती है शायद काश हम नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे ही नहीं। अगर डॉक्टर माँ बेटी से अलग करेगा तो अलग होने का किराया सह पाएगी। फिर माँ सोचती है अगर हम नहीं गए तो वहाँ का माहौल कैसा है वो कौन देखेगा। माँ दिल पे पत्थर रख करके चल पड़ती है। गांव द्वार पे ही बैलगाड़ी लगा था, 2 औरत मिल करके माँ जी को चढ़ाती है बैलगाड़ी पर, और मंगू नया नया कपड़ा पहनकर पहनी थी। और यहाँ पे लिखा है जैसे होता है ना कि अगर किसी गाय को ना नया खूंटा पे गाना बांधा जाता कितना खुश होता है, उसी तरह मंगू आज खुश थी। 2 औरत मिलकर के माँ जी को गाय बैलगाड़ी बैठाती है, मंगू भी जाकर के बैठती है, उसको बैठाती है और यहाँ से चल जाते, ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन से वो चल जाते हैं। ठीक है, ट्रेन पर बैठे हैं, तो ट्रेन पर बैठे हैं तो आगे में आदमी रहता है, तो पागल को देख करके सभी के मन में कुछ ढेर सारा बातें हो गई। उसमें एक व्यक्ति कहता है कि यह किसकी लड़की है, खाते पीते घर की लड़की है, वहां जाएगी तो सुखा के संठी बन जाएगी। कोई आदमी कहता है, और कहता है कि मेरे गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति को उसके पुत्र ने अस्पताल ले गया था, और वह जब भी उससे मिलने जाता है तो हमेशा कहता है मुझे यहाँ से ले चलो ले चलो ले चलो। ठीक, एक आदमी कहता है इसकी माँ नहीं है क्या, इसकी माँ नहीं है क्या, जैसे सुनती है माँ जी इसकी माँ नहीं है क्या, आंखों में आंसू आता है और खुद कहती है इसकी माँ हम है। आदमी वही कहता है तुम माँ हो करके भी ऐसा काम कर रही है, फिर दोष देगा अस्पताल वाले का। माँ सोचती है अगर बेटा ना होता तो यहाँ से हम अभी उतर जाते, बेटा था नहीं उतर पाए। ट्रेन से वो अस्पताल जाती है, अस्पताल में जाती है और अस्पताल में ढेर सारे देखती है दृश्य की, एक कई रूम में पागल सब बैठा है, कोई थाली पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाल छोटा सब होता है कर रहा है। ठीक है, वो इसको मार रहा है उसको मार रहा है, देखती है। उसी में देखती है कि एक पागल पति अपने बच्चे की बात कर रहा था, और देखती क्या है कि एक पागल पत्नी से मिलने के लिए एक पति आया था, और वो पागल पत्नी अपनी पति से कह रही थी पति से कि नर्स के बारे परिचारिका के बारे में कि ई भूतनिया हमको खाने नहीं देती है, बढ़िया खाना नहीं देती है, कपड़ा लगाने के लिए तेल नहीं देती है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं देती है। ठीक है, देती नहीं है। तो वो परिचारिका कहती तुम्हारे पति ने खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ लाए, खा लो। तो पागल पत्नी कहती है अभी मुँह नहीं धोए हैं, और माँ देखती है उसका मुंह एकदम धुला हुआ है, फिर भी परिचारिका बिना उसे डांटे हुए पानी लाती है, उसका मुंह धो देती। माँ कहती है वाह कलेजा को संतुष्टि मिला, यहाँ भी ख्याल रखा जाता है, बढ़िया से ख्याल रखा जाता है। ऐसा बात हो गया वहाँ पे। उधर से
परिचारिका आती है, परिचारिका फर्स्ट, परिचारिका सेकेंड, ठीक, और एक मैट्रेन। ये मैट्रेन आती, परिचारिका आती है। माँ के मन में कई सारा क्वेश्चन था, ठीक है, कई सारा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। देखो सब क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है यहाँ से। चलो हम बोले, देखो तो माँ के मन में क्वेश्चन था कि मंगू है ना, मंगू को रात में लाइट में जब लाइट जलती नींद नहीं आती है, तो परिचारिका कहती है कोई बात नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, यहाँ पर सभी को नींद की दवाई दी जाती है। फिर माँ कहती है कि वह रात को टट्टी पेशाब कर देती है, कपड़ा नहीं रखती है शरीर पर। तो परिचारिका कहती है माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे 4-5 बार चेकिंग होता है। माँ के जितना माँ के मन में क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो उधर से एक मैट्रेन आती है और रुमाल लेती है, कहता है मंगू ये लो रुमाल और चलो मेरे साथ। उसको अंदर की ओर लेकर के जाता है। माँ वहीं क्या देखती है, एक कमरे में कुछ पागल लड़ रहे थे, कुछ पागल लड़ रहे थे। माँ की इच्छा हुआ कि मंगू कमरा देखने का। माँ जैसे अंदर जा रही थी तो मैट्रेन कहती है अंदर किसी को देखने का, देखो अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ये कहती है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। माँ के मन में संशय हो गया, आखिर हम कोई जाने क्यों नहीं दे रही है। तो फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसने कहा अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। ऑप्शन में ये रहेगा, डॉक्टर रहेगा, और कुछ ऑप्शन रहेगा चौथा नंबर में, डी नंबर में। ऑप्शन क्या होगा, ये मैट्रेन वाला सी होगा, ठीक है। उधर से डॉक्टर वगैरह आता है। एक डॉक्टर कहता है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पर अपने पुत्र को छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मैं उसका ख्याल बढ़िया से रखूँगा। एक परिचारिका आती है, कहती है देखो माँ जी, ऐसे समझो कि आप एक अपनी बड़ी पुत्री को यहाँ छोड़ के जा रही है, उसका ख्याल हम बढ़िया से रख लेंगे। माँ और पुत्र चले जाते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन से फिर घर। कुल मिला के बात करें हम मेरे मित्रों, मेरे साथियों, तो 11:15 बजे, ठीक, 11:15, ठीक, 11:15 मीन्स 10:45 में आती है क्लॉक में। तो 11:15 बजे माँ घर आती है। अस्पताल से कितने बजे आती है, 11:15 बजे आती है। और इसी की प्रतीक्षा में इसका एक कोई शायद पड़ोस की क्या औरत है, पड़ोस की है ना, 11:15 बजे आती है। कुटुंब की पड़ोसनी है, वह खाना बना के दोनों के लिए रखती है कि आएंगे, तो इसका इंतजार कर रही है। आती है और वह कहती है इसके पड़ोसन कि खाना वाना खा लीजिए। ये दोनों इनकार करते, खाना क्या करेंगे, नहीं खाएंगे, इनकार कर देते, दोनों को दोनों इनकार करते, खाना ही नहीं है, इनकार कर देते हैं। कोई बात नहीं भैया, इनकार करके ये अपन कमरे में, दलान में होता है, दलान में बगल में कमरा था, ऐसे करके, ठीक है, अपन जाकर के अलग अलग कमरे में जाकर के सो जाती है। माँ के मन में यह डर था कि आखिर हमको जाने के लिए क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने एक बात पूछना भूल गई कि मंगू जो है वह ठीक नीचे में नहीं सोती है, उसको कहाँ रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। पूरी रात माँ के मन में मंगू के प्रति ख्याल आते रहता है और माँ रोते रहती है। यह रोने की सिसकियाँ पुत्र सुन रहा था और पुत्र भी यह सोच रहा था कि माँ को हम बता देंगे कि उसका मंगू का ख्याल हम ही रखेंगे, चाहे उसकी बहू रखे ना रखे,
हम ही उसका टट्टी पेशाब का ख्याल रखेंगे, धो देंगे, ठीक, कपड़ा वपड़ा बढ़िया से पहना देंगे, स्नान करवा देंगे, सब ख्याल हम ही रखेंगे। अगर इस बार सिसकियाँ ली तो जाके हम बता देंगे मम्मी को, लेकिन इसकी माँ आगे में सिसकियाँ नहीं ली, सो गई। और सुबह जैसे होती है तो इसके पुत्र के कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ता है। आवाज़ सुनाई क्या पड़ता है, देखो हम सुना रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आवाज़ सुनाई पड़ती है, दो रो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा आवाज़ सुनाई पड़ती है। और देखता क्या है, इसका पुत्र एक औरत को घेर कर पूरा समस्त गांव में खड़ा हुआ है। और जब यह जाता है वहाँ पर, देखती है कोई और नहीं, इसकी माँ ही है। और वहाँ इसके बेटे के मुख से एक आवाज़ बढ़िया वर्ड निकलता है, खराब ही निकलता है, बढ़िया भी कह सकता है, आप कह सकते हो, माँ जी मंगू के श्रेणी में मिल गई थी। ठीक, माँ मंगू की श्रेणी में जाकर के मिल गई थी, मतलब माँ में क्या हो गई, पागल हो गई। ये इसकी कुछ क्या थी, कहानियाँ थी। तो आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है, पूरा समझ ही गए होंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अगले क्लास में कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। धन्यवाद।